क्यों सीखने से पहले ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सीख रहे हो। हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ का मतलब होता है किसी को बिना हर्ट किए हुए ना कह पाना, कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट को फेस करना, अपनी फीलिंग्स ऑथेंटिकली जाहिर करना, अपने ओपिनियन या बिलीफ सिस्टम को सामने रखना। शायद आपने पहले सुना होगा, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, यानी हम भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि हम कितने ईजी गोइंग हैं। मुझको किसी ने ये कभी नहीं बताया कि मैं कितना कम असर्टिव हूँ। मुझे ये तब रियलाइज़ हुआ जब मैं ये समझा कि मेरी लाइफ को मुझसे ज़्यादा कोई और कंट्रोल कर रहा है, आइदर बाय डोमिनेंस और बाय इमोशनल मैनिपुलेटिव गेम्स। आई कल्टिवेटेड अ लेस डेंजरस पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। मेरा सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, करियर पे फोकस नहीं हो पाता था, नए दोस्त बनाने में दिक्कत होती थी, और सबसे बड़ा ये कि मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता था। तो कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी कि लोगों को मुझसे फेवर मांगने की आदत पड़ गई थी, सिंपली बिकॉज मैं उनको मना नहीं कर पाता था। तो मैं ये चीज़ गलत नहीं ठहरा रहा हूँ कि आपको किसी के काम नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट आपको जितना हो सके उतना रिसोर्सफुल बनना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग एंड स्पेशली एज अ मैन। दैट बीइंग सेड, मैं इस चीज़ को गलत ज़रूर ठहरा रहा हूँ कि आप अपने आप को कभी प्रायोरिटी नहीं देते हो और लोगों को सर्व करने में रह जाते हो। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अपने आप को प्रायोरिटी में रखना और अपने बारे में सोचना आपको सेल्फिश नहीं बनाता है, आपको मतलबी नहीं बनाता है। अगर ऐसा है तो दुनिया में हर एक इंसान मतलबी है। हाँ, खुद के बारे में हर वक्त पहले सोचना ये एक साइन हो सकता है मतलबी इंसान का। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, जब आप आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ते हो तो क्या आपको वहाँ से भागने का मन करता है, या फिर ब्लैकआउट सा होने लग जाता है, या आपके पास आंसर्स हैं सारे के सारे लेकिन आप देना नहीं चाहते? आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी हालत भी कभी ऐसी थी। मैं बिल्कुल भी रेबिलियस नहीं था, सामने वाले की बात बिना बहस किए हुए मान लेता था और बहुत ज़्यादा मेहनत करता था ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो। बदले में वो चाहे मुझे कितना भी हर्ट करे, रूडली पेश आए, मैं रात को सोऊं ना, मैं पूरी कोशिश करता था कि सामने वाले को हर्ट ना करूं। और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना एक पीपल प्लीजिंग बिहेवियर है। मैं कभी कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था बिल्कुल भी, और आर्ग्यूमेंट्स में जो चुप्पी थी उस चीज़ को मैंने पेशेंस का नाम दिया हुआ था। पेशेंस तो वो चीज़ होती है, वो कैपेबिलिटी होती है जहाँ आप चीज़ें टॉलरेट करते हो बिना अफेक्ट हुए। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे रोना आता था, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था। अब ये जो दिक्कत है ये काफ़ी बड़ी है, जिसे बहुत गिने चुने क्रिएटर्स ही एड्रेस कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में। हेंस दिस वीडियो। हाउ टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ को मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहला, लर्निंग टू से नो। किसी को ना बोल पाना या मना कर पाना टफ होता है, और ख़ासकर हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बट ये करना इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए। पहला, अपने रिस्पॉन्सेस को छोटा, सिंपल और डायरेक्ट रखो। याद रखना कि आप सामने वाले को ना बोलने के लिए परमिशन नहीं मांग रहे हो, तो कोशिश करना कि आप जो भी कह रहे हो उसे डायरेक्टली बोलो बिना घुमा फिराए, और कॉन्फिडेंटली रहो यार, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। ओके, किसी को भी ना बोलने पे गिल्टी फील मत करना। इफ़ यू आर डेड सीरियस अबाउट हाउ पीपल शुड परसीव यू, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप सामने वाले को मना करो और उसके बारे में गिल्टी फील मत करो। देखो, हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेन हुआ होता है कि सामने वाला जब हमसे फेवर मांगता है तो हमें बहुत स्पेशल फील होता है। हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस का इमोशन आ जाता है, जिसकी वजह से हम सामने वाले को मना नहीं कर पाते। और चलो मान भी लो कि किसी चमत्कार की वजह से आपने सामने वाले को मना भी कर दिया, तो आप गिल्टी फील करने लग जाते हो, आप बुरा फील करने लग जाते हो कि यार मैंने इसे मना क्यों किया, है ना। बात ये है कि आप इम्पॉर्टेंट हो सामने वाले के लिए, ये एक पर्सपेक्टिव है, एक माइंडसेट है जिसे चेंज किया जा सकता है, और चेंज करना इसे ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हम इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा दूसरों को ना बोल पाना, और बोल भी दिया तो गिल्टी फील करना। तीसरी टिप जिसकी मदद से आप सामने वाले को मना कर सकते हो बिना उसे हर्ट किए हुए, वो ये है कि याद रखना आप सामने वाले की रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहे हो, सामने वाले को नहीं। और किसी को किसी चीज़ के लिए मना करने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। अब सामने वाला अगर समझदार है तो वो इस चीज़ को समझेगा कि जितना हक उसे
आपसे फेवर लेने का है, उतना ही हक आपको मना करने का भी है। दूसरा सेगमेंट, अपनी फीलिंग्स को ऑथेंटिकली सामने रखना। एक सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, यानी आपने ज़्यादातर टाइम अपना लोगों को पढ़ने में या उनको समझने में लगा दिया है। और इस चीज़ में आप अकेले नहीं हो, सो डोंट वरी, मैंने भी ये चीज़ करी है। बट हमने ये क्यों की? मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज हम उनके साथ अच्छे कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, उनके साथ और अच्छी बॉन्डिंग्स बनाना चाहते हैं, या फिर ये सेटिंग हमारे अंदर पहले से डिफ़ॉल्ट है और हम उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं फॉर अपेरेंट रीजंस। अब हमारा बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होना एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम लोगों को समझते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि सामने वाला भी हमें समझता होगा, और यहीं पर दिक्कत आ जाती है। अगर सामने वाले की बातें आपको हर्ट करती हैं इमोशनली या मेंटली, तो आपको उसे बताना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो एक दिन आएगा आपके पास और सॉरी बोलेगा क्योंकि उसको सब कुछ रियलाइज़ हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अनलेस आप उन्हें ये ना बताओ कि आप उनकी बातों से हर्ट हो रहे हो और उनको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अगर साथ में रहना चाहते हो तो। सिंपल। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैंने फर्स्ट में भी कहा था, वो ये है कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। तीसरा सेगमेंट, अपने ओपिनियंस को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना। अक्सर हम ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाते हैं जहां हमारे ओपिनियंस, वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। आसान शब्दों में, सामने वाला हमें हल्के में ले सकता है, अनलेस हम उसे ये ना बताएं कि हम भी सिचुएशन के इंचार्ज हैं और हमारे ओपिनियंस उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने आपके हैं। मेरे पास आपके लिए 2 तरीके हैं अपने ओपिनियंस को फर्मली सामने रखने के लिए। पहला, अपने आप पे काबू रखो और बिना चीखे चिल्लाए बात करो। अब अगर आप नेचुरली लाउड हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको सिचुएशन की हीट प्रोवोक करती है चिल्लाने पे, तो इट्स अ सटल साइन कि आप सामने वाले के कंट्रोल में हो। अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये रही आपके लिए क्लिप। If somebody else can decide what can happen within you right now, isn't this the ultimate slavery? दूसरा, सामने वाले को सुनो। अब ये थोड़ा क्लैशिंग पॉइंट लग सकता है, बट स्टे विद मी। आपको एक एरोगेंट स्पीकर नहीं बनना है, आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है। और एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो सामने वाले को पहले सुनता है, उसकी बात समझता है और फिर उसके बाद अपने फैक्ट्स रखता है। यू डोंट हैव टू आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटिंग योर स्टोरी, बिकॉज ए, इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, एंड बी, आप किसी को क्लैरिफिकेशन ओ नहीं करते हो। उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कोटेशन परफेक्टली फिट बैठता है, साइलेंस इज द परफेक्ट वेपन फॉर दोज हु डोंट वैल्यू योर वर्ड्स। चौथा सेगमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना। मैं करेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ बाय डेल कार्नेगी, और इस बुक से मेरा काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को लेकर के पर्सपेक्टिव चेंज होने लग गया है। देखो, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ये लाइफ के पार्ट हैं और कभी ना कभी आपकी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में ये आएंगे ही आएंगे। और जब वो आएंगे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, कॉन्फ्लिक्ट को एक फेलियर की तरह लो और अपने रिश्ते ख़राब करो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्गर करो। कॉन्फ्लिक्ट को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना थोड़ा सा आयरॉनिकल हो सकता है, बट बियर विद मी, अगर आप कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर लेते हो तो आपका जो नज़रिया है कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के वो चेंज हो सकता है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ोगे तो आपको उतना डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा। ओके, पहला प्रिंसिपल, अडेप्ट। अपनी इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग को कहो गुड बाय और सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करो। दूसरा प्रिंसिपल, कीप रिलेशनशिप्स वार्म। याद रखो कि आपको सामने वाले के थॉट्स को टैकल करना है, सामने वाले को नहीं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको अपना रवैया चेंज करना होगा, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा और खुद को रिमाइंडर देना होगा कि आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते हो। बिकॉज अ पर्सन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज ओन विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल, बाय डेल कार्नेगी। बॉटम लाइन, खुद को चेंज करो, सामने वाला खुद को अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को और अच्छे से समझना चाहते हो और डीपली इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हो कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, तो आई हाईली रिकमेंड रीडिंग दिस बुक, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ। रैंडमली मंगा दी थी बिकॉज ऑफ हिज नेम, डेल कार्नेगी। इनकी एक और बुक मैंने पढ़ी थी, पढ़ने की सोची नहीं थी, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। दैट्स इट। और इसी के साथ ही आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय। वो इफेक्ट आना चाहिए था, बट टेक केयर, बाय।